कभी कभी ना लड़कियों की लाइफ में सब चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती हैं, जिसमें परिवार के मसले होते हैं, दोस्ती यार के मसले होते हैं, लड़कियों के खुद के कुछ पर्सनल मसले होते हैं, है ना। और जैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं, रिलेशन में हैं, तो वहाँ से कुछ अलग ही मसले हो रहे होते हैं। तो इन सब चक्कर में होता क्या है ना, लड़की लड़के से बहुत प्यार करती है, तो वो क्या करती है, सब गुस्सा मिला के, सब टेंशन का जो जोर है वो अपने बॉयफ्रेंड में निकाल देती है। तो ये किस हद तक सही है, मतलब आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले सिर्फ 4 पॉइंट से, कि लड़कियों को अपने इमोशंस अगर अप डाउन्स हो रहे हैं, चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें जिससे रिलेशनशिप ना ख़राब हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला पॉइंट है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को दोष देने लगती हो हर समय, मतलब हर समय तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही गलत है। जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे जीवन में, चाहे पारिवारिक वो समस्या है, चाहे कुछ भी, अगर बॉयफ्रेंड तुम्हारा उसमें कोई सवाल कर दे रहा है या तुमसे कोई बात पूछ ले रहा है, तुमको इसका समाधान बताने का प्रयास कर रहा है, तो तुमको क्या हो रहा है कि तुमको साला हो रहा है कि ला चल ये वो, मतलब तुम इंटेंशनली नहीं कर रही हो, जानबूझ के नहीं कर रही हो, पर तुमसे हो जा रहा है कि हाँ तू ही गलत है, तेरे वजह से ही हो रहा है करके। तो अब इसमें ना लड़का हो जाता है कंफ्यूज कि भैया क्या चक्कर है, मैं तो इसकी हेल्प करने के लिए पूछ रहा था, इसके लिए पूछ रहा हूँ, इसकी फिक्र कर रहा हूँ, तो ये उल्टा घुमा के सब कुछ मेरे पे ला रही है, ये क्या सीन चल रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, लड़का इमोशनली फिर वीक होने लगता है, तुमसे इमोशनली कम कनेक्ट होने लगता है। कहता है कि ला भाई, जब मैं इससे पूछ रहा हूँ, चीज़ें इसकी जानना चाह रहा हूँ, इसके दुख का दर्द का समाधान करना चाह रहा हूँ, तो वो सोचता है कि जब मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे को ही घुमा के ब्लेम कर दे रही है सब चीज़ों पे, जबकि मैं इसके साथ होना चाहता हूँ इमोशनली। तो वो तुम्हारा थोड़े से तुमसे ना थोड़ा कटने लगेगा, कहेगा भाई क्या करूँ मैं, फिर क्या करूँ ना क्या करूँ, कैसी मुश्किल आए, कोई तो बताए इसका हल हो मेरे भाई। तो ये समस्या, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, ब्लेम कर दिया, हो गया, गुस्से में हो गया, तुम्हारा हक है, तुम्हारा प्यार है, पर कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटे बाद उससे बोलो कि मेरी जान, मैं परेशान थी, समस्या थी, तो मैंने तुमको बोल दिया, पर तुम असली वजह नहीं हो मेरे दुख की दर्द की वजह ये है, उसको मिलके सॉल्व करेंगे। तो ये पहली गलती जो तुमने की है, इसको सुधार लेना है। दूसरी गलती जो तुम लोग रिलेशनशिप में करती हो वो सीन क्या है कि भाई तुम चुप हो जाती हो, बात नहीं करती, कम्युनिकेशन नहीं करती हो, और ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। देखो, कोई भी समस्या का समाधान जो है वो बात करके ही होगा। हो सकता है तुम बात करो तो थोड़ी बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अभी भी ताज़ा माहौल है, तुम दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, तो वो सॉल्व हो जाएगा, कुछ टाइम बाद सही पर हो जाएगा। पर अगर तुम बातचीत ही बंद कर दोगी, जो वाकई में समस्या के समाधान का पहला द्वार है, पहली सीढ़ी है, अगर वही नहीं होगा तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी। लड़का सोचेगा साला मेरे को बताना नहीं चाहती, चाहे किसी और को बता रही है, कुछ और है। तो ये फिर तमाम तरह के ख्याल आते हैं जो रिलेशनशिप को और ख़राब कर देते हैं। तो क्या होना है, जब लड़ाई हो रही है, कोई बवाल हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो तुमने कम्युनिकेशन के द्वार नहीं बंद कर रहे, बातचीत करती रहनी है। हो 1 घंटा ना करो, 2 घंटा ना करो, पर करो, हालचाल करो, पूछो, नॉर्मल होकर पूछो। अगर वो गुस्सा दिखा रहा है तो तुम नॉर्मल होके जाओ। लड़का कितना ही गुस्सा हो जाएगा, भोला ही होता है, भोले पंछी होते हैं लड़के, तो वो 2 मिनट बाद नॉर्मल हो जाएगा, तुमसे नॉर्मल बात कर लेगा। तो क्या करना है, कम्युनिकेशन के द्वार नहीं बंद करने हैं, नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाओगे एक दूसरे से, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जाएगी, फिर चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। तो जब गुस्सा हो, मूड अपसेट हो, तो बातचीत के द्वार नहीं बंद करने, बातचीत करनी है, भले लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को सुना दो, हक है तुम दोनों के एक दूसरे को सुनाना, पर बातचीत नहीं बंद करनी है। तीसरी गलती जो लड़कियां करती हैं रिलेशनशिप में, अपना मूड अपसेट होने के दौरान क्या करती हैं कि सोचती हैं कि लड़का ना अपने आप चीज़ें समझ जाए, अपने आप वो सब कुछ समझ जाए। देखो, ये मूवीज़ में ना अच्छा लगता है ना, सिनेमा में अच्छा है कि हाँ वो बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए सब अपने आप समझ गया। ऐसा नहीं होता है, कोई भी अंतर्यामी, कोई भी भगवान नहीं है कि जान जाए कि अगला क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है। तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है, तुमको उसको बताओ, उसको नहीं समझ आया तो तुम ओपन होकर बताओ, सीधे बताओ, पहलिया नहीं बुझाने का कि मैं ठीक हूँ, हाँ सब ठीक है। और लड़का जब इसमें कह रहा है कि ठीक है भाई, जब सब ठीक है तो ठीक है, तो फिर तुम ना अपने मन में गुस्सा पाल लेती हो, दुख पाल लेती हो। दुख जो गुस्से का रूप ले लेता है कि देख मैंने उसको बोला सब ठीक है तो ये मान गया ठीक है, तो अब ठीक है का मतलब अगला ठीक ही है ना, समझेगा। तो तुमको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई सब ठीक नहीं है, ये दिक्कत है, ये चीज़ें चल रही हैं, तो तुमको बताना है। लड़का अंतर्यामी नहीं है कि वो अपने आप से सोच ले कि अच्छा ये चल रहा है, ये पूछ रही है, ये समस्या है, नहीं, बताना पड़ेगा। सेम चीज़ लड़के के साथ भी, अगर लड़का भी ये कर रहा है कि तो अपने आप से समझ जा ना, समझ ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मूवियों में होता है, वहीं तक अच्छा ही है, अपने रियल लाइफ में ना इसको अपनाओ। तुमको बताना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो ठीक है ना, समझ रहे हो ना, अंतर्यामी ना समझो किसी को भी, ना अपने आप को ना अपने बॉयफ्रेंड को, जिससे चीज़ें बिगड़े ना। तो ये 3 गलतियां हैं जो तुम लोग करती हो रिलेशनशिप में अपने उदास होने के दौरान, जब तुम्हारे जीवन में तमाम समस्याएं चल रही होती हैं, पारिवारिक, दोस्ती यारी से तुम्हारे खुद के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इन सब का तुम निकाल देती हो भार, जो गुस्सा है वो अपने बॉयफ्रेंड पे। वो भोला पंछी बेचारा सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो इसको हेल्प करने चाहता था, मैं तो इसके प्यार में हूँ, मैं इसकी सहायता करने चाहता हूँ, हाँ, पर वो हो नहीं पाता है। फिर वो भी अपसेट हो जाता है कि इंसान कितना ही इमोशनली सह लेगा,
समझ रही हो ना, बार बार तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारी बातें जानना चाहता है, पर उसमें अगर तुम हर बार उस पर गुस्सा करोगे तो वो डर के रहेगा बेचारा कि मैं इससे क्या बोलूँ, अभी पूछूंगा इसका हाल तो ये कहे कि मैं ठीक हूँ। मतलब तुम भड़कने वाला तुम्हारा सीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भी दिक्कतें चल रही हैं, पर उसको बातचीत के द्वारा सॉल्व करो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, 3 गलतियां जो तुमने रिलेशनशिप में नहीं करनी है। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखो सब अपना।